पर्दे खोलो, तुम्हारे ठंड लग रही है। बिटिया भारती, अरे हो गई हमसे गलती और खतावार हूँ। और खतावार हूँ, आज तक माफ मेरी अरे अब दोबारा मैं गलती करूं, गंगा मैया की बिटिया भारती। भानु प्रताप सिंह, हाँ आखिरी है वक्त लो लगा करता से, आखिरी है वक्त लो लगा करता से, आप और दाना बुझने वाला है तेरा। अजय, क्या है? इसे हम और तुम नहीं मारेंगे। फिर कौन मारेगा इसे? इसे मारेगा वो पागल बैठा है। अरे जब वो पागल है तो क्या मारेगा वो? भारती, वो पागल क्या मारेगा, बेचारा खुद मरा है। अजय, ये पागल नहीं है, अरे यही तो है पवन इंस्पेक्टर, जो आज के दिन अपना सब कुछ खो के आज पागल हो गए। अजय, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो हम दोनों ने गीत गाया था। गीत? शायद वो गीत गाने से इनकी याददाश्त वापस आ जाए। वो कौन सा गीत है? पवन, आज देखो तुम्हारी भारती तुम्हें बुला रही है। पवन, एक बार अपने मुखारबिंद से अपने भारती कह के पुकारो। पवन, पवन आओ में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, ओ तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, ओ ये प्यार का। दिल भरी मेरे तेरे जैसा देखा ना दीवाना ऐसा, दिल भरी मेरे तेरे जैसा देखा ना दीवाना ऐसा, चेहरा है भोला भाला तू दिल का नगीना है, ओ तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों। वो गोरे बदन से लिपटा चल, आंखों में शर्माए काजल, गोरे बदन से लिपटा चल, आंखों में शर्माए काजल, फोटो की सबनम चुनो बालों पे पसीना है, ओ तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों। ये भाई साहब इंस्पेक्टर पवन की सेन पे खुश होकर के स्पेशल 50 रुपए कलमबंद इनाम दिए हैं, धन्यवाद। भारती देवी, पवन आप रो रहे हैं? तू कहाँ छोड़कर हमें चली गई थी? देख देख, जिन लोगों की हिफाजत करने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दिया, यही बक्सी तालाब के लोग आज मुझे पत्थर मार मार के पागल बना डाला। पवन,
आज सब नसीब की बात है, सब तकदीर का खेल है। तुम कहां से कहां पहुंच गए और मैं कहां से कहां पहुंच गई पवन। लेकिन ये जो बक्सी तालाब में गुंडा राज मचा हुआ था, हमने सोनू गुंडा और भानु प्रताप को गोली से। ये तो कौन से तूने तारे तोड़ डाले भारती? ठाकुर भानु प्रताप सोनू गुंडा जैसे लोगों को मैंने भी मारा है, लेकिन जब तक इस बक्सी तालाब में मंत्री चरणदास जीवित रहेगा तब तक इसी तरीके से एक न एक सोनू गुंडा ठाकुर भानु प्रताप पैदा होता रहेगा। और मेला कमेटी की तरफ से ये हमारे भैया की तरफ से ये 20 रुपए इंस्पेक्टर पवन आपकी चेन पे खुश होकर के कलमबंद इनाम देते हैं, और 20 रुपए इस चौकीदार को देते हैं। किस बात को कहते, वो उसको साले को जरा उसको नेता को बुलाओ। हाँ, ये नेता को बुलाओ। ये भाई साहब 20 रुपए हमारे लिए दे, पार्टी तरफ से धन्यवाद। अब है नेताजी का आए रहे भारती देवी। पवन उससे हमने जिंदा नहीं रखा है, वो जिंदा नहीं है, उसे हमने जिंदा रखा है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुमने सब कुछ खोया है, सोचती हूँ कि वो देश का भक्षक है और तुम देश के रक्षक। मैं चाहती हूँ कि उसकी मौत तुम्हारे हाथों से हो, ताकि इस बक्सी तालाब में दोबारा मंत्री अगर आए तो उसकी मौत देख के उसकी रूह कांप जाए। भारती देवी, क्या तू भी इन बक्सी तालाब के लोगों के तरीके से हमें पागल समझती है क्या? मैं इतना बिथर गया हूँ, कैसे इन हाथों से मंत्री चरणदास को मारूंगा? पवन, अरे रोना तो औरतों को शोभा देता है, तुम जैसे मर्दों को नहीं। कहाँ मिलेगा हमें नजर डालो, वो देखो सामने मंत्री चरणदास पूजा कर रहा है। ये मंत्री चरणदास है। इसे इतना मारो पवन, इतना मारो कि दोबारा ऐसा मंत्री बक्सी तालाब में ना आए। के फांसी का हुक्म सुनाया था, छोड़ गए थारी में तुझे छोड़ दूंगा बड़ी मिन्नतों के बाद। तो मैंने तुझे हासिल कर पाया है, आज कैसे छोड़ दूंगा? लेकिन तुझे इतनी जल्दी मरने भी नहीं दूंगा। सबसे पहले नेता की भौंसड़ी के टोपी हटा। चलिए चश्मा देखो, पहले के सारे कपड़े उतार लेने दो, चश्मा उतार। हाँ चश्मा ले लो, लो। ये चश्मा, इसका लेंस कहाँ है रे? लेंस निकाल के धरिया। क्यों? हमें देखने का चाकू आ जाए हमारे बगला पर, तो हम कहें चश्मा हमारे कीमती है, निकाल के धरती। तो तेरी जान से कीमती उसके लेंस है। अरे पूछो ना, विदेश तेरे मंगवा रहे हैं, बहुत महंगा मिला, तुम बहुत सारी मंगवाई ना। गौरी माला उतार।
यो चश्मा हाँ। विदेश से मंगवा रहन। क्या यही के लेंस बहुत कीमती है। कौन से? लेंसन में जानत कौन खूबी है? चाहे आदमी हो, चाहे मेहरुआ हो, चाहे लड़का हो, चाहे लौड़िया हो, चाहे बुढ़वा हो, चाहे बुढ़िया हो, चाहे जवान हो, चाहे जवनिया हो, सब अंकल लंगित दिखाती। बहुत कलिया बक्सी तालाब के लोगों के साथ तूने अत्याचार। माला उतार, कौन कहा? माला उतार पहले। माला या नाले नीम खार तेरे लाए रहे। किस लिए? किस लिए लाया था नीमसार से? पूजा करने। पूजा करने के लिए? ये माला पहन के पूजा करता है कि भौंसड़ी के छिनरई करता है? तेरी माँ चो तो चल माला उतार। माला ले यार। जय ललिता महाराज। और का कहे? जय ललिता महारानी। अच्छा यहाँ महारानी कही बा। जय शंकर महारानी। अब कहे हमारा तुम्हें तो बहुत सारी कहे। आज तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तेरे कोई खानदान में राजनीति करने का नाम ही नहीं लेगा। चलिए भी उतार। का यो सदरी उतार। सिदरी ले लो। मारे जा रहा हमार दोस्त सब जने मारे जा रहा है तो सब जने रुपया देती रहा। हमारे राज्य में यहाँ मौज सब जने कर रही है। निकाल रहे यार है। हमारे राज्य में मौज करते हो, आज हमका देखे कहाँ से रहे हो? थारी बजाते हो। अरे गैस सिलेंडर फ्री दवा दी रहे, चूल्हा भोग भोग मर जाती रहो। हेलो, ये आगे राजू भरसर की तरफ से यानी आपके रैयत के हैं जिन्होंने दिया है 10 रुपया के सारे कपड़ा जल्दी उतार डरो। अगर तुम नहीं होते तो बक्सी तालाब के लोग नहीं होते, ना तो हमारी माताएं बहनें होती, क्योंकि गैस सिलेंडर देने वाले तो तुम ही हो। बहुत सुविधा देन, बत्ती कनेक्शन फ्री दवाई देन। हाँ, तुम तो अन्य दाता हो, बापू हो भौंसड़ी के। सब विधवा पहले कपड़ा उतारो, बाद में बात। सब विधवा पेंशन बनवाई है। अगर जो हम बच गए तो समझ ली घबराओ ना, सबका सुहागन पेंशन दिवावे लगी बा। सुहागन पेंशन ये उतारो बरम कोट। हाँ या नाले हो तो शायद जानता नहीं, आज तो मेरी निगाहों में एक मुजरिम ही है। तुम का कौन? और मुजरिम से जब भी मैं पूछताछ करता हूँ, जब सारे कपड़े उतार लेता हूँ, ये बक्सी तालाब के सभी लोग जानते हैं। का कौन ना जाने पगलवा है। अच्छा, ये भी उतार। देख आज पागल तेरे साथ क्या करता है। माछी मैलुआ भौंसड़ी की मार रहे। हंस रहे तारीफ न कहो। अरे हमका देखे हंस रहे हो। कल पैदा भया सोचते हो मंत्री छुट्टी है नहीं। और जो छूट गए तो तुम्हारा। हाँ, ये आ गया आयुष भाई राजपूत बक्सी का तालाब रोदही की तरफ से 20 रुपया इनाम इन भाई साहब की सीन पे भेजे हैं। उनका कहना है कि जल्दी कपड़ा उतार के इनका निकोलन दे। यार निकाले गाड़ी बनियानी ले लो और सब कुछ ले लो, पैजामा ले लो। इंस्पेक्टर साहब कोई गंदा शब्द नहीं बोलोगे, लाही तो गाली गलौज दोगे। साधारण में नौटंकी खेलिएगा। हाँ, गाली गलौज मत करिए, ठीक?
आय दादा मार दे रे आय तुम का गाँव वाले का ऐसे ही रहा है हाय क्या हो गया मंत्री चरणदास? हाय 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 भैया मंत्री चरणदास उठ और देख, इंस्पेक्टर पवन आज अपने लगे हुए कंधों की सितारों की ताकत का अंदाजा बता दिया कि कानून क्या चीज है और तू क्या चीज है। तूने जैसा कर्म किया उसका तुझे फल मिला। हथकड़ी पहन और थाना बक्सी खड़े हो जाओ। बेटिया दम तो ना रह गए उठा ले पकड़ के हाँ। आज मेरी कसम व प्रतिज्ञा पूरी हो गई। लगा लीजिए हाथ में हथकड़ी और हमें डाल दीजिए लॉकर में। भारती देवी, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इसके हाथों में हथकड़ी डालकर बक्सी तालाब को लोगों को दिखा देना चाहता था कि तूने मंत्री होकर के कौन से अपने प्रजा के साथ दुष्व्यवहार किया। लेकिन भारती देवी, जो मैंने कानून की वर्दी पहन करके इन बक्सी तालाब के लोगों को इंसाफ ना दिलवा सका, आज तूने काले लिबास को पहन करके लोगों को इंसाफ दिलवाया। इंसाफ के साथ साथ आज तूने वो कर दिखाया है, दुनिया के लोग यही कहेंगे कि अपने पति को बचाने के लिए भारत की नारी कुछ भी रूप धारण कर सकती। पवन, मैं एक मुसाफिर से तुम्हें मिलाना चाहती हूँ। कौन है वो मुसाफिर? मिलना चाहते हो? हाँ। वो देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन है? इंस्पेक्टर साहब, आप सोच रहे होंगे कि अजय के गोली मार दो। आपके रिवॉल्वर में गोली है तो हमारे राइफल में भी है। अच्छा, मैं तुझसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा, आखिर तू इतना निर्दयी क्यों बन गया जो तूने बेबस मजबूर मेरी बहन के गोली मार दिया? यही तो रोना है इंस्पेक्टर साहब। सुमन की गोली मैंने नहीं मारा। क्यों? तूने नहीं मारा? क्योंकि सुमन से मैं प्यार करता था। क्या? हाँ, ये राज सिर्फ हम सुमन जानते थे। उस दिन मेरे भाई का खून हुआ था, मेरा दिमाग चकरा रहा था, इसीलिए आपसे अनाप शनाप करके वहां से भाग निकला। लेकिन तूने खून नहीं किया तो आखिर मेरी बहन का खून किया किसने? खून करने वाला वही सोनू गुंडा। जिस समय आपके क्वार्टर पे मैं पहुंचा उस समय सोनू गुंडा गोली मार चुका था। सुमन मुझे जीवित मिली, लेकिन आप मेरा पीछा कर रहे थे, लिहाजा सुमन को छोड़ के मुझे भागना पड़ा। और फिर भी आपने मेरे बाजू में गोली मार दिया। मैं भागते भागते चंबल पहुंच गया। जो भी सजा देना होता दे दिए इंस्पेक्टर साहब, मैं शौक से तैयार हूँ। अच्छा नादान, मेरी आंखें उस दिन अगर समझ गई होती तो शायद अजय तो इस देश का बागी नहीं कहलाता। आज तो इस देश का बागी है। मैं इस भारत देश का एक जाबाज अफसर हूँ, इसलिए मैं इंस्पेक्टर पवन के हादसे से नहीं, बल्कि जो तू जिसे प्यार करता था मेरी बहन सुमन की तरफ से तुझसे यही रिक्वेस्ट है कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ तुझे छुड़वाने के लिए सारी ताकत लगा दूंगा और तुझे बहुत जल्द उस न्यायाधीश अदालत से बाइज्जत बरी करा कर लाऊंगा। मुझे मंजूर है इंस्पेक्टर साहब। हथकड़ी डाल दो इन लोगों। और पवन, आज से डाकुओं की जिंदगी यही समाप्त करती हूँ। अब जब भी जीऊंगी तो अपने इस वतन के लिए, मरूंगी तो अपने इस वतन के लिए। तो आज तू कसम खा जा कि जब उस न्यायाधीश अदालत से बाइज्जत बरी होकर के इस बक्सी तालाब में आएगी तो वही भारती देवी बनकर के जिए।